तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD, जिसे हम आमतौर पर PWD भी कह देते हैं, जी उनकी तरफ से एक बड़ी खबर आई है। हाँ बिल्कुल, 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें करीब 8,501 पदों का जिक्र है। ये तो मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सबके लिए मौके लग रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग योग्यता के हिसाब से पद हैं। ये जून जुलाई की भर्तियां बताई जा रही हैं। और सुनने में आया कि ये सीधी भर्ती हो सकती है, मतलब ज्वाइनिंग भी जल्दी। हाँ, उम्मीद तो यही है। सीधी भर्ती का मतलब है कि प्रक्रिया शायद थोड़ी तेज हो और ज्वाइनिंग भी 3 से 4 महीने में संभव हो सकती है। अच्छा, पद कौन कौन से हैं, कुछ आइडिया? देखिए, नोटिफिकेशन में क्लर्क ग्रेड 2 और सुपरवाइजर जैसे पदों का जिक्र तो है। पूरी लिस्ट तो डिटेल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। और ये आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? अनुमान है कि 25 जून 2025 से आवेदन शुरू हो सकते हैं। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 22 जुलाई 2025 बताई गई है और एक संभावित परीक्षा की तारीख भी दी है, 27 अगस्त 2025। ठीक है, 25 जून से 22 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा अगस्त में। तो चलिए जरा इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब चयन वगैरह को थोड़ा और समझते हैं। हाँ जरूर। देखिए, 8,050 एक पद है। ये संख्या काफी बड़ी है, तो समझना जरूरी है कि सिलेक्शन होगा कैसे। हाँ बिल्कुल। जानकारी के हिसाब से पूरी चयन प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित होगी। 100 अंक, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, मतलब सिर्फ परीक्षा या कुछ और भी? नहीं, इसमें मेरिट और लिखित परीक्षा दोनों का रोल है। मेरिट मतलब अकादमिक रिकॉर्ड्स? जी, 100 में से 20 अंक आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए हैं, 10वीं और 12वीं में जो प्रतिशत अंक मिले हैं उसके आधार पर। अच्छा, जैसे कैसे मिलेंगे ये 20 अंक? जैसे मान लीजिए, अगर किसी के 80% अंक है तो उन्हें शायद 18 अंक मिल जाए, और अगर किसी के 100% है तो पूरे 20 अंक। ये एक उदाहरण है, सटीक फॉर्मूला नोटिफिकेशन में होगा। सिर्फ 20 अंक अकादमिक के, तो बाकी के 80 अंक? ओ नहीं, 70 अंक बचे। हाँ, 70 अंक, और यही सबसे अहम हिस्सा है। ये 70 अंक लिखित परीक्षा के हैं। ओह, मतलब 70% वेटेज सिर्फ लिखित परीक्षा का? जी हाँ, वो परीक्षा जो अगस्त में होनी है। इससे एक बात तो साफ है कि सबसे ज्यादा जोर लिखित परीक्षा पर ही रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट वगैरह का कोई जिक्र? अभी तक की जानकारी में फिजिकल टेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो मुख्य फोकस लिखित परीक्षा ही रहेगी। 70 अंक लिखित परीक्षा के, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब उस दिन का प्रदर्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखेगा, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद विभाग जो है वो उम्मीदवार की वर्तमान योग्यता और ज्ञान को ज्यादा परखना चाहता है। हाँ, पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा। हाँ, बजाय सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड के। हो सकता है ये उन खास स्किल्स को जांचने का तरीका हो जो इन जॉब्स के लिए जरूरी हैं। ये भी हो सकता है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश हो, चाहे एकेडमिक में थोड़े कमजोर भी रहे हो। ये भी एक संभावना है। ये चयन प्रक्रिया काफी सोची समझी लग रही है। ये बात तो है। अच्छा, सैलरी के बारे में कुछ बताया गया है, शुरुआती सैलरी वगैरह? हाँ, एक अंदाजा दिया गया है कि प्रोबेशन पीरियड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शुरुआती सैलरी लगभग 25,500 रुपए प्रति माह हो सकती है। ठीक है, 25,500 रुपए शुरू में। और एक बार फिर से आवेदन की आखिरी तारीख, कहीं लोग भूल न जाएं। जरूर। आवेदन की आखिरी तारीख है 22 जुलाई 2025। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संक्षेप में अगर देखें, PWD में एक बड़ा मौका, करीब 8,501 पद, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सबके लिए कुछ ना कुछ। आवेदन 22 जुलाई तक, और संभावित परीक्षा 27 अगस्त को। हाँ, और चयन प्रक्रिया 20 अंक अकादमिक रिकॉर्ड के और 70 अंक लिखित परीक्षा के। बिल्कुल सही। ये जो 70 और 20 का बंटवारा है, ये एक तरह से उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन और उसकी मौजूदा काबिलियत दोनों को तौलने का तरीका है। हाँ, संतुलन बनाने की कोशिश है। जी, लेकिन जोर साफ तौर पर लिखित परीक्षा यानी वर्तमान क्षमता पर ज्यादा है। यहाँ एक सवाल मन में आ रहा है, ये जो अंक वितरण है 70% लिखित, 20% अकादमिक, इसको देखते हुए उम्मीदवारों को तैयारी कैसे करनी चाहिए? अच्छा सवाल है। मतलब ये अंकों का बंटवारा क्या हमें ये संकेत दे रहा है कि विभाग किन खास स्किल्स या गुणों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है इन नौकरियों के लिए? इस पर सोचना तो बनता है।